सरकार के खिलाफ तेज हुई विपक्ष की मोर्चाबंदी। राहुल गांधी ने कल सुबह 17 पार्टियों के नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया। सुबह के 9:30 बजे होगी राहुल की चाय नाश्ता मीटिंग। संसद में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। राहुल के चाय नाश्ता प्लान पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा कि जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं, और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाधार करने में मददगार हुई है। लालू और मुलायम सिंह की मुलाकात। अखिलेश यादव मौजूद रहे। 224 की रणनीति पर बातचीत के कयास। जासूसी कांड को लेकर जारी है संसद में हंगामा। पेगासस मुद्दे पर लगातार घेराबंदी कर रहा है विपक्ष। सदन में चर्चा की मांग। जासूसी कांड में मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने मिलाया विपक्ष के सुर में सुर। सीएम नीतीश कुमार ने की पेगासस मामले की जांच की मांग। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया पीएम मटीरियल तो सुलगी सियासत। बीजेपी बोली 10-20 साल तक खाली नहीं है पीएम पद। नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तो 10-20 साल तक इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को बताया है पीएम मटीरियल। नीतीश ने किया है इनकार। नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। ममता बनर्जी ने खेला होबे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों को बांटे फुटबॉल। गरीब क्लब को 1 लाख गेंद दिए जाएंगे। त्रिपुरा में अभिषेक बनर्जी का विरोध प्रदर्शन। ममता के भतीजे का आरोप, गाड़ी पर डंडों से हमला किया गया। त्रिपुरेश्वरी मंदिर जाने के दौरान छात्रों ने रोका अभिषेक बनर्जी का रास्ता। समझाने बुझाने पर माने। त्रिपुरेश्वरी मंदिर पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक। विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस और बीएसपी तय करें कि किसके खिलाफ लड़ना है। अब जिम्मेदारी हर नागरिक की और समाज के हर दल की है। वो एक साथ वैचारिक रूप से आएं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं और देश को बचाएं। अखिलेश यादव के बयान पर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने पूछा जब यूपी जल रहा था तब कहां थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। किस चौराहे पर थे, किसके घर गए, बहन जी कहाँ थी, किस चौराहे पर थी, किसके घर गए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं सारी पार्टियां। तरह तरह के प्रयत्न करते हैं और मैं समझता हूं कि सब जानते हैं कि जितने दल हैं ये अलग नहीं है। यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी के निर्देश पर विवाद। शब्दावली पर शिया समुदाय को एतराज। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने डीजीपी के सर्कुलर को बताया निंदनीय। बोले लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने तैयार किया। संसद के दोनों सदनों में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। बार-बार स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने उठाया किसानों का मुद्दा। गेहूं की बालियां लेकर पहुंची संसद। बीजेपी नेताओं को किया गिफ्ट। अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन में किसानों के मुद्दे पर धरना दिया। कृषि कानून वापसी की मांग। बुलंदशहर से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है किसानों का जत्था। आंदोलन को और मजबूत करने की कोशिश। पानीपत में किसानों ने किया थाने का घेराव। किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी। खेती कानूनों को लेकर जारी है टकराव। भिवानी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंची बबीता फोगट को किसानों ने काले झंडे दिखाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है किसानों की संसद। खेती कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग को भेजा किताबों का तोहफा। नेहरू को लेकर बयान पर नाराजगी। मेरठ में बढ़ती महंगाई को लेकर शिवसेना का अनोखा प्रदर्शन। खाली बर्तन बजाकर विरोध जताया। मऊ से बीएसपी सांसद अतुल राय केस की पीड़िता को झटका। कोर्ट ने जालसाजी और हनी ट्रैप मामले में बताया भगोड़ा।
पंजाब में आज से खुले स्कूल, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लास। उत्तराखंड में भी आज खुल गए स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लास। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं स्कूल, 50% क्षमता के निर्देश। यूपी में 16 अगस्त से खुल सकते हैं स्कूल, सरकार जल्द करेगी गाइडलाइंस जारी। दिल्ली में तेज हुई स्कूलों को खोलने की सुगबुगाहट, मनीष सिसोदिया बोले हो रहा है लोगों के सुझावों का अध्ययन। पीएम मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी, कहा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भ्रष्टाचार में आएगी कमी, गरीबों को होगा फायदा। भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है। ई-रूपी से पेमेंट करने के लिए बैंक खाते और वॉलेट की नहीं होगी जरूरत, खास काम के लिए जारी किया जाएगा वाउचर। भारत चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता के 2 दिन बाद साझा बयान, समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार मुद्दों को सुलझाने पर जोर। धनबाद में जज की रहस्यमयी मौत मामले में जेल भेजे गए 2 आरोपी, नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है एसआईटी। टोक्यो में डिस्कस थ्रो में भारत को झटका, फाइनल में 6ठे स्थान पर रही कमलप्रीत। टोक्यो ओलंपिक में रचा इतिहास, सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची महिला हॉकी टीम ने। सविता पुनिया ने 8 पेनल्टी कॉर्नर बचाकर टीम को जिताया, पिता बोले बेटी की जीत स्वर्गीय दादा को समर्पित। 4 अगस्त को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगी महिला हॉकी टीम, अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को दी है मात। ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने भी हॉकी के सेमीफाइनल में एंट्री की, ब्रिटेन को 3-1 से मात दी, बेल्जियम से 3 अगस्त को अगला मुकाबला। जम्मू में 2 संदिग्धों की खोज जारी, स्टेशन के करीब कटवा रहे थे बाल, पुलिस को शक हुआ तो हुए फरार। औरैया में थाने के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला ने दूसरे की जमकर पिटाई की। बाड़मेर में कुएं में गिरी मासूम, मां ने बचाने के लिए छलांग लगाई, दोनों की मौत। मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र में बेड पर मिला शव, हत्या की आशंका, 2 फरार। उधम सिंह नगर में महिला पुलिसकर्मी सहित 4 पर धोखाधड़ी का मुकदमा, जमीन बेचने के नाम पर 6 लाख की ठगी। अयोध्या में सेना का फर्जी लेफ्टिनेंट गिरफ्तार, आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म बरामद। बारामती में घूसखोर सिपाही गिरफ्तार, 1,10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोचा। हरदोई में खेत में मिली 9 साल की लड़की की लाश, चाकुओं से गोदकर हत्या, 2 दिनों से लापता थी। नैनीताल में पुलिस के साथ लड़की ने की अभद्रता, पोर्श गाड़ी में आई रईसजादी। महोबा में पुलिस चौकी के सामने 2 गुटों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडों के साथ दर्जनों की तादाद में भिड़ंत। भीलवाड़ा में युवक की हत्या से हड़कंप, मामा भांजे ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भीड़, भस्म आरती के बाद पंचामृत से किया गया महाकाल का अभिषेक। शेयर बाजार में चौतरफा बढ़ोतरी, 363 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद, निफ्टी में 122 अंकों की उछाल। 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, लॉकडाउन की सख्तियां कम किए जाने का फायदा। बीमा कंपनियों ने की कोरोना पॉलिसी के प्रीमियम बढ़ाने की मांग, कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी से घाटा होने का दावा किया। जीएसटी रिटर्न के लिए कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, अब सीए ऑडिट की नहीं होगी जरूरत, सेल्फ सर्टिफाई करने की छूट मिली। कोरोना में बेहतर कामकाज के लिए गेल को मिला सम्मान, कारोबार के साथ कर्मचारियों का भरोसा बनाए रखने पर अवार्ड। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ब्रांड रेस्टोरेंट चेन सबवे इंक की भारतीय फ्रेंचाइजी खरीद सकती है मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप से मुकाबले की योजना। कोरोना के समय में एप्पल के सबसे बड़े पार्टनर एप्ट्रॉनिक्स ने बढ़ाई विस्तार की रफ्तार, उत्तर भारत में 11 नए स्टोर खोले। घटती बिक्री और ई कॉमर्स के बढ़ते दबाव के बावजूद नए स्टोर खोल रही रिटेल ऑफलाइन चेन्स, टॉरस ने नोएडा में विस्तार किया। दिल्ली में जारी है मानसूनी बारिश का सितम, कई इलाकों में जलजमाव से लोगों की मुसीबत बढ़ी। दिल्ली में घट रहा है यमुना का पानी, लेकिन अब भी बरकरार है बाढ़ का खतरा। जुलाई के महीने में दिल्ली में हुई 140% से ज्यादा बारिश, मौसम विभाग के अनुसार जानकारी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन का कोहराम, हाईवे पर बोल्डर गिरने से सिक्किम जाने का रास्ता बंद। पंजाब में भी मानसूनी बारिश की आफत, अमृतसर में लगातार हो रही है बरसात। करौली में भारी बारिश का कहर, डूब गई शहर की कई कॉलोनियां, एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। राजस्थान के करौली में बारिश से गिर गई मकान की दीवार, पिता पुत्री की दबने से मौत।
झालावाड़ में तेज बरसात के कारण पुलिया पर फिसला बाइक, पानी में फंसे शिक्षक के रेस्क्यू के लिए आगे आए गांव वाले। राजस्थान के दौसा में लगातार जारी है बारिश, रेलवे के अंडरपास में भरा पानी। 8 साल नाबालग हुआ पार्वती पर बना बांध, खोले गए 19 गेट, आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश बनी गांव वालों की मुसीबत, टापू बन गए हैं कई गांव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पार्वती नदी के सैलाब में टापू पर फंसे गांव वाले, एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पानी में डूब गया थाना, नाव में सवार होकर पहुंच रहे हैं फरियादी। बाराबंकी में सरयू नदी की कटान से गांव वालों में दहशत, तोड़ रहे हैं अपने पक्के मकान। फतेहपुर में 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, पानी में डूब गए करीब 1 दर्जन गांव। भारी बारिश से बढ़ रहा है गंगा का पानी, वाराणसी में घाटों के किनारे रह रहे लोगों में हड़कंप। मॉनसून में खतरनाक हुआ केदारनाथ हाईवे पर सफर, जगह जगह गिर रहे हैं भारी भरकम बोल्डर्स। चमोली की नीति घाटी में अचानक आई बाढ़, लोगों में दहशत। ओलंपिक के विरोध में अब भी जारी है टोक्यो में प्रदर्शन, रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी। जॉर्जिया के 2 खिलाड़ियों को किया ओलंपिक विलेज से बाहर, कोरोना के नियमों को तोड़ने पर एक्शन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चैरिटी के लिए हाफ मैराथन का आयोजन, 12,500 से ज्यादा लोगों ने दौड़ लगाई। कराची के समुद्र में डूबते जहाज का रेस्क्यू ऑपरेशन, पाकिस्तानी नौसेना ने 15 लोगों को बचाया। अफगानिस्तान में फौज और तालिबान के बीच तेज हुई जंग, दक्षिणी और पश्चिमी इलाके के 3 प्रमुख शहरों में भीषण लड़ाई। किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी, कहा अगर अमेरिका के साथ बंद नहीं किया अभ्यास तो फिर से शुरू होगी दुश्मनी। एक बार फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे लोगों पर 2 लोगों ने गोलियां चलाई। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की अंतिम यात्रा के दौरान फायरिंग, 3 लोगों की मौत। मुसीबत बनती जा रही है, 5 दिनों से टर्की के जंगलों में लगी आग, झुलसने से अब तक 8 की मौत। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जर्मनी ने लागू की नई शर्तें, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही मिलेगी मंजूरी। कंबोडिया में 12 से 17 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी, बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे माता पिता। दुनिया में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी, 24 घंटे में 4,66,000 संक्रमण के नए मामले।